सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट राजा मसीह चैनल और यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज की चेतावनी, आज का पैगाम पत्नी और पति के ऊपर है। मेरे से तो बहुत बड़ी चेतावनी है और इस चेतावनी में पति पत्नी को परमेश्वर के द्वारा सजाए मृत्यु का भी इसमें जिक्र है। बिल्कुल सही सुना। ये चेतावनी कोई मजाक में मत लेना। कई बार हम सब कुछ काम करते हैं, कई बार हम वो काम कर देते हैं जिसमें परमेश्वर भी है ना सजा देने में पीछे नहीं हटता। खुदा यहाँ पर है, हालेलुया। और जो मैं बताने वाला हूँ वो सच्ची घटना है, बिल्कुल राइट है। इसे हम ये नहीं कह सकते ये तो ऐसे लिखा होगा, फेक होगा। कोई नहीं कह सकता कि फेक है। ये रियल है, रियल घटना है जिसे कहते हैं। सुनोगे, समझोगे और इस चीज़ को मानकर वो काम नहीं करोगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तेरा दास बोले तू बोले पिता, और जो चेतावनी जो आप वार्निंग देते हो ताकि हम बच सके, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, वचन द्वारा आपने हमारी आंखें खोली और खोलोगे, मैं विश्वास करता हूँ। जब मैं पढ़ूँ तो तेरी ओर से पढ़ूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वार्निंग मैसेज क्यों देते हैं परमेश्वर? क्योंकि वार्निंग देना जरूरी है। कई बार हमें वार्निंग अलर्ट मैसेज आते हैं, बैंक के थ्रू अलर्ट मैसेज आते हैं, है ना, या गवर्नमेंट हमें अलर्ट देती है कि इस कॉल पे मत उठाना, या वो अलर्ट देती है और फिर बताती भी है एग्जाम्पल, अगर आप ये उठाओगे तो ये नुकसान हो जाएगा। वो झूठ नहीं है, वो राइट है। कहीं हम जाते हैं तो वहाँ पे अलर्ट मैसेज लिखा होता है, वार्निंग, ये 440 वोट है, इसको छूना मना है, ये 1000 वोट है, जैसे एग्जाम्पल के लिए। उसमें ये भी लिखा होता है अगर आप इसको छुएंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है, आपको करंट लग सकता है। वार्निंग मैसेज में यही है कि जब परमेश्वर हमें दे रहा है तो वो चेतावनी कह रहा है कि बेटा ये गलती करोगे जो उन्होंने करी तो मृत्यु की सजा मिलेगी। पति पत्नी वो होते हैं, यानी कि पति पत्नी एक वो कपल होते हैं, एक वो दोस्त होते हैं जो सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। सुनो, अच्छाई भी बुराई भी। जब हम अलीशा के उसमें पढ़ते तो उस पति पत्नी ने अच्छी बातें शेयर करी और अलीशा को अपने घर पर रुकाया, जिसके द्वारा उसको बेटे की आशीष मिली और बेटा मरने के बाद भी प्रभु ने जिंदा कर दिया। कई बार पति पत्नी, है ना, जब सारी बातें डिस्कस करते हैं, अपने बच्चों के लिए डिस्कस करते हैं, प्रभु के दास के लिए डिस्कस करते हैं और बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं। मैंने कहा ना, पति पत्नी के अच्छे दोस्त मित्र सब कुछ होते हैं और उस समय, है ना, परमेश्वर की बात सुनता है। लेकिन उसी समय शैतान अपनी बातें उनके अंदर डालने की कोशिश करता है। जब वो किसी का भला करने की कोशिश करते हैं तो पत्नी बोल पड़ेगी, अरे उनके पास तो बहुत कुछ है, रहने दो। या पति बोल पड़ेगा, या दोनों के अंदर सहमत हो जाएंगे। देखो, अच्छाई के लिए सहमत होंगे तो प्रतिफल मिलेगा अच्छा वाला, बुराई के लिए सहमत होंगे तो प्रतिफल मिलेगा बुराई वाला, लेखा मिलेगा। कई बार क्या होता है कि अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है लाइफ में जो पति पत्नी सुनकर छुपा लेते हैं परमेश्वर के दास से, परमेश्वर की मिनिस्ट्री से, है ना, और वो सजाए, परमेश्वर की सजाए आपदा हो जाते हैं, इनके सजाए के अंदर आ जाते हैं। और यही कारण होता है, ये पति पति जो गलती करते हैं वो माँ बाप भी है, और वो गलतियाँ बच्चों तक आ जाती हैं। जो फ्यूचर बनाते हैं वो अपने दिमाग से फ्यूचर बना रहे हैं और अपना सोच रहे हैं, और तुरंत उनका फ्यूचर सब कुछ कबाड़ा हो गया। मैं उसी घटना पे आपको ले जाऊंगा। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन दिया है प्रभु ने मुझे, मैंने कहा ना सच्ची घटना है ये, इसे कोई फेक नहीं कह सकता, कोई यूँ नहीं कह सकता कि यूँ ही लिखी है। प्रेरित काम 5 अध्याय। और इंसान सबसे ज़्यादा डगमगाता है पैसों में। पैसे देखकर इंसान का मन हिल जाता है, डोल जाता है। मान लो किसी ने मन्नत मानी, प्रभु मेरी तनख्वाह, पहली तनख्वाह मैं यहाँ दूंगा। आपने मन्नत मानी और आपको लगा होगा तनख्वाह मिलेगी 20-30 हज़ार की, और लेकिन परमेश्वर खुश हो गया आपसे और तनख्वाह दे दी आपकी 80,000। और जब वो 80,000 आपके हाथ में आए तो आपका दिमाग घूम जाएगा। या 80,000 तो नहीं बोले थे मैंने, 8,000 दे देता हूँ, 10वां दे देता हूँ। 80,000 तो बहुत होते हैं, और वो गिरावट का कारण बन जाता है। आपने कहा कि मुझे वहाँ से पैसे मिलेंगे तो मैं वहाँ दे दूँगा, पूरे दे दूँगा। वहाँ से पैसे मिले 3-4 लाख रुपए एग्जाम्पल। तो पैसा वो चीज़ है मेरे से तो जो इंसान को बर्बाद कर देता। कब? जब उसका लालच या छुपाया जाता है। पैसा बर्बाद नहीं करता, वो कारण बन जाता है ना, वो कारण बन जाता है। अब जैसे हमने कोई गाड़ी खरीदी,
गाड़ी खरीदी, वो कारण नहीं है दुर्घटना का, लेकिन अगर हम उसको रॉन्ग साइड उल्टा सीधा चला रहे हैं, तेज चला रहे हैं, तो कारण बन जाएगी। उसी हिसाब से पैसा बुरा नहीं, पैसे का लोभ बुरा है। देखो, परमेश्वर पैसा बनाया ताकि जरूरत की चीज़ आ सके। यीशु मसीह ने कर दिया था सिक्के को, है ना। और अभी हमें पता है कि मुझे जाना है, आना है, पैसे की जरूरत पड़ती है ना। वो जरूरत में और कहाँ है, प्रेरितों के काम, प्रॉफिट काम में पैरों के नीचे, बस इतना ही है। लेकिन उसको सर पे बिठाओगे तो घात हो जाओगे। आज मैं हर एक पत्नी से जो समय सुन रहा है, चाहे वो देखो पत्नी सुन रही हो, पति सुन रहा हो, लेकिन ये एक वार्निंग मैसेज है। और जब ये हम इस वार्निंग मैसेज को सुनकर अलर्ट हो जाएंगे तो हम बच जाएंगे, और हम अलर्ट नहीं होंगे तो हम फंस जाएंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। अब ये दोनों परमेश्वर के प्रति ईमानदार होंगे, दास के प्रति ईमानदार होंगे, जानते भी होंगे कलीसिया को, तभी तो जानते थे ना कि बीज बोना है, कुछ हिस्सा देना है, जानते थे ये, है ना, सबको जानते थे और बड़े ईमानदार से चल रहे होंगे। लेकिन जैसे उन्होंने भूमि भेजी, अब जो उन्होंने कहा होगा मुकर गए होंगे। क्या लिखा है, हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा अपने बच्चे, अपने आप के लिए। मेरे अज़ीज़ात, बहुत लोग हैं जो खुदा के दासों से रख छोड़ते हैं, छुपाते हैं, सारी बात नहीं बताते, आमदनी नहीं बताते, अपना पैसा नहीं बताते, छुपा के चलते। वो सोचता कि बताएंगे कहीं दशमांश ना मांग ले, कहीं ऑफरिंग ना मांग ले, कहीं हिस्सा ना मांग, कहीं मदद ना मांग ले। पैसा तो है और झूठ बोल देते हैं, पैसा नहीं है मेरे पास, ऐसा बोल देते। नहीं नहीं नहीं, वो हमारा नहीं है, डर जाते हैं। आप परमेश्वर ब्लेस करने आए, वो लेना कोई आया है, वो ब्लेसिंग देने आए, क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, काम तो चल नहीं रहा, अरे वैसे है ही नहीं तो कर्जे में जाएंगे। अपने आप से अभिशाप ले लेते हैं, मुंह से भी नेगेटिव और दांत से झूठ। अब सुनो क्या होता। दाम में कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया, पाँव के आगे, पैरों में रख दिया। पैसा कुछ नहीं, पैरों। अब रात भर उन्हें बात की होगी, जब पैसा देखा होगा उन्होंने कहा होगा बच्चों के लिए रख लेते हैं, काम आएंगे, या अपने फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, उनके पास तो पैसा बहुत है। क्या सोचते हैं लोग, पत्नी पति जो बात करते हैं, अरे प्रभु के दास के पास बहुत पैसा है, आप ये मत दो उनको, अपने बच्चों के लिए रखो, अपने आप के लिए रखो। देखो, मैंने कहा ना, परमेश्वर ने मुझे अभी दो पत्नी ये और अलीशा वाले जो ऊपरी कोठरी बनाते हैं, कितना फ़र्क है। वो दोनों बात कर रहे हैं प्रभु की चिंता की, प्रभु के दास की चिंता की। ऐसे भी पति पत्नी हैं जो अलीशा की चिंता कर रहे हैं, जो दास की चिंता कर रहे हैं, दास हम मेरे घर रुकेगा, मैं उसको खाना खिलाऊंगी, मैं ये करूँगी। आज भी ऐसे लोग हैं, है ना। जब मैं इंदौर जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, परमेश्वर मुझे ऐसे लोग देता है। और ऐसे भी लोग हैं हन्ना सफीरा वाले, जो गद्दारी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं। पति पत्नी सहमत हो जाते हैं एक बात पर, वही पति पत्नी सहमत हो गए थे तभी तो हो पाया ना। अलीशा के लिए सब कुछ बना दिया, है ना। जब हम अलीशा का राजा पढ़ते हो तो अलीशा के लिए सब कुछ बना दिया और परमेश्वर को ब्लेस किया। दोनों पति पत्नी बात करी, पत्नी ने बात करी, देखो जो आता है मेरे घर, वो चिंता, उसकी चिंता जताई, और परमेश्वर ने भी उसकी चिंता जताई। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। अपना कमरा ऊपर चढ़ा सकते थे किराए पर, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ प्रभु के लिए दे दिया। आज भी ऐसे लोग हैं जो खुदा के लिए जीना जानते हैं, खुदा को देना जानते हैं, खुदा के लिए आगे बढ़ना जानते हैं। आमीन। और ये भी पति पत्नी हैं जो ईमानदार चलते थे, पैसों की लालच में आ गए। आज हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, आपके बच्चे जॉब कर रहे हो, आपका बिजनेस हो, और आपने प्रभु के दास से झूठ बोल दिया, परमेश्वर से झूठ बोल दिया कि मेरे पास नहीं है, हकीकत में नहीं है मेरे पास, सब जानते हैं, है ना। या कुछ भी कहा, या कुछ भी आपने सोचा या मन्नत मानी, उसे नहीं कर पाए। बाइबल के ही अंदर सब कुछ मिलेगा। अब क्या लिखा है देखो, पतरस ने कहा, हे हन्निया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। शैतान मन में बात सुनता नहीं, डाल सकता है, डाली। आज कितने पति पत्नी के अंदर ही बात डालते हैं, हर एंगल से शैतान डालता है, मिसगाइड करता है। किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में आया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप सोचोगे प्रभु के दास तो ये कह रहे होंगे कि मुझे अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ ईमानदार बनो। आपके मन में आया कि मुझे प्रभु के दास को स्कूटी देनी है, प्रभु के दास के लिए ये करना है, आपके मन में आया,
प्रभु ने डाला, लेकिन आप कर नहीं पाए क्योंकि शैतान ने तुरंत कह दिया, अरे इतने पैसे जरूरत नहीं है खर्च करने के लिए, उन पे बहुत पैसा, खुद ले लेंगे जाकर। कितने चीज उपहार की जरूरत पड़ती है ना, मन में आता ना, आपके भी आया होगा। देखो परमेश्वर यहाँ पर है, बहुतों के मन में आया होगा कि प्रभु के दास को कुछ दे, लेकिन शैतान हमेशा से उसको कटक कर देता है और आपकी आशीष वहीं रुक जाती है। हन्ना सफेरा के मन में आया होगा कि प्रभु को दे देंगे, लेकिन तुरंत शैतान ने मन में डाल दी, बहुत सारी मन में बात डाली होगी, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। शैतान की बात मानते ही इंसान मर जाता है। यीशु मसीह ने नहीं मानी इसलिए बच गए, क्योंकि यीशु मसीह के पास शैतान गया, बाइबल के अकॉर्डिंग गया और यीशु मसीह ने उसको समझा दिया अच्छी तरह से। हमें भी यही करना है, उसके मुंह नहीं लगाना। अगर कोई भी ऐसी बात आ रही है उसे कैंसिल करना है। प्रतिफल बहुत बड़ा है दोनों चीज़ का। मैं जब मैं इंदौर जाता हूँ है ना, और जो परिवार है उस परिवार ने जो दिया है परमेश्वर के प्रति अद्भुत है। दोनों परिवार की बात कर रहा हूँ, अद्भुत है। देखो तारीफ वचन कहता है, तेरी सराहना दूसरे करे तो करे, तू अपना करना। और जहाँ मैं जाता हूँ, चाहे वो पुणे में हो, रांची में हो, है ना, परमेश्वर के पर जो ईमानदार लोग हैं ना खुदा के लिए, वो सब कुछ देने को तैयार है। वो पैसा छुपाते नहीं, बैंक छुपाते नहीं, वो ओपनली बताते हैं, क्योंकि उनको पता है परमेश्वर के दास को बताना परमेश्वर को बताना है, और परमेश्वर के दास को छुपाना परमेश्वर से गद्दारी करने का है। और यही होता है, और इसलिए परमेश्वर प्रतिफल पे प्रतिफल देता चला आता है। अब यहाँ लिखा है, पतरस ने कहा, हे अन्य, शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में कुछ रख छोड़े। परमेश्वर के दास से कुछ नहीं छुप सकता, ग्रांटेड है। क्या छुपा रहे हो आप शराब पीते हो, आप कह रहे हो मैं नहीं पीता। आप पाप में, आप कहते हो मैं नहीं करता। आप रोज रात को शराब पी रहे हो, आप कह रहे हो मैं नहीं पी रहा, है ना। आप प्रार्थना करने वाले हो, सब कुछ करने वाले हो, आप छुपा रहे हो, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। अब यहाँ लिखा है कि उसने पवित्र आत्मा झूठ बोला, जबकि पवित्र आत्मा कहाँ, पतरस बैठा था। वो तो पवित्र आत्मा कहाँ, परमेश्वर के दास या कोई भी जो खुदा का अभिषेक है उसके अंदर खुदा का आत्मा काम करता है। और जब हम परमेश्वर के दास के विरुद्ध चलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध है। अब आगे क्या लिखा है, जब तक वह तेरे पास रही तो क्या तेरी ना थी, और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोलना, झूठ बोलने की सजा ही है। तूने मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला। मनुष्य पतरस बैठा था और परमेश्वर के साथ था। आज कितने पति पत्नी एक गलत बात पे सहमत हो जाते, ऐसा करते हैं। कई पिकनिक चलते, दास को नहीं बुलाते घर में, वो आने वाला है, मना कर देते, झूठ बोल देते। ऐसा करते कहीं जा नहीं रहे, प्रभु का दास आने वाला है तो उसको फ़ोन करो और कहो कि ना आए, या उनको फ़ोन मत उठाओ। अरे वो आएंगे, फिर वही बैठेंगे, बात करेंगे, झूठ बोल देते हैं। कितने लोग झूठ बोलते हैं, डरते हैं कि परमेश्वर घर पे ना आ जाए, खाना बनाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, टाइम खराब होगा, है ना, और निकल जाते हैं। या कहीं जाएंगे भी नहीं तो इग्नोर कर देंगे, फिर बाद में कहेंगे अरे पाशा आप यहाँ पर आए थे, हमें बताया नहीं, हमारे घर आते। ये वाली बात भी परमेश्वर को बुरी लगती है। पता है कि प्रभुदास कहाँ का जाता है, लेकिन उस समय पीछे हट जाते, डर जाते, मेहमान आने वाले, घर में ऐसा है, घर में वैसा है, बहाने आने लगते। मुसीबत जब आएगी कोई बहाना नहीं दिखेगी, और फिर जब परमेश्वर को दुहाई दोगे तो खुदा कहेगा मैंने भेजा था, माना क्यों नहीं, बुलाया क्यों नहीं, करा क्यों नहीं। तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला। ये बात सुनती हन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। सजाए मौत, मृत्यु दो किस्म की। आपको कह रहे भाई मैं तो बहुत झूठ बोल रहा हूँ, बचपन से झूठ बोलता हूँ, मैं तो मरा नहीं, है ना, बोलता ना इंसान। पति पत्नी भी आकर देख रहे होंगे तो कैसे कह रहे, हमने तो बहुत झूठ बोला, है ना, बहुत दासों को झूठ बोला। सजाए मृत्यु दो किस्म की, बच्चों में आ जाएगी, बच्चे रोंग हो जाएंगे, शराब पीने लगेंगे, पैसा दवाई में चलेगा, ऊपर जाओगे सीढ़ी खींच देता है परमेश्वर, फिर नीचे जिंदा लाश की तरह बन जाओगे। यह हकीकत में मृत्यु दो किस्म की है। इंसान जिंदा है फिर भी जिंदा नहीं है, क्योंकि जहाँ मैंने देखा है ना, मैंने उन लोगों को देखा है जो कभी करोड़ों कमाते थे और आज नथिंग, कुछ नहीं, रो रहे हैं, लाइफ डेड है। यही कारण होता है, समझ जाओ। यहाँ लिखा है कि ये बात सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर लाकर उसे गाड़ दिया। खत्म, फिनिश, पैसा धरा का धरा, वो गया। आज कितने लोग बैंकों में पैसा रखते हैं फ्यूचर प्लान के लिए,
और झूठ बोल कर रखते रहते वो बैंक सरकार ले जाएगी, फिनिश, टाटा बाय बाय हो जाएगा। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ ना हुआ था जानकर भीतर आई। देखो, परमेश्वर उसकी पत्नी को एक मौका दिया। बहुत टाइम हो गया, चल 3 घंटे हो गए, वो आया नहीं, पैसे गिन लूँगी बार बार, अरे पति आएगा, शॉपिंग करेंगे, पति आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, बचा हुआ पैसा है, बार बार देख रहे होंगे, काफ़ी बच गया होगा पैसा, झूठ बोल के जो बचा लिया होगा, ये प्लान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन 3 घंटे तक नहीं आया तो घबरा गई होगी, उन्हें क्या हो गया, मैं जाऊँ, मेरी तो बहुत क्या बोलते हैं उससे उत्साह हो रही हूँ मैं, जल्दी आ रहे हैं, हम चिकन बनाएंगे, मटन बनाएंगे, इंजॉय करेंगे, बहुत सारी प्लान सोच रही होगी और जल्दी आने को कहा होगा, देखो जल्दी जाओ और वापस आओ जल्दी, हम अपना इंजॉय करेंगे, प्लानिंग करेंगे। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी जो कुछ ना हुआ था जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतनी कभी बेची थी? पतरस ने फिर परखा, फिर जाना, फिर आजमाया। अगर वो कहती, वो क्षमा मांगते थे, उसको एक मौका था, लेकिन दोनों ने सहमत थे। मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतनी की बेची? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? एका किया है, सहमत हो गए, प्रभु की आत्मा को परख रहे हो, एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही है और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। पतरस ने भविष्यवाणी कर दी, बोल दिया। ये प्रभु ने नया प्रकाशन दिया भी मुझे। परमेश्वर के दास से ना जीभ से सावधान रहा करो। बोल दिया, वो माफ भी कर सकता था। देखो, ये नया नियम है, हम कहते हैं नया नियम पढ़ो, है ना, उसमें तो कोई ऐसी सजा नहीं है, ये नया नियम ही है। यीशु मसीह के जाने के बाद पतरस पवित्र आत्मा में भरा हुआ है और फिर भी वो कह रहा, वो माफ कर सकता था। यीशु मसीह सिखाया होगा 7/70 बार, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा बर्दाश्त नहीं है। और मुंह से बोला, हन्ने को तो मुंह से नहीं बोला था, मर गया, लेकिन उसको बोल दिया। ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? देख, तेरे पति की गाड़ने वाले द्वार पर ही है और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारे कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। मुंह से सावधान, परमेश्वर के दास होगी। उन्हें कहा, तुझे भी बाहर ले जाएंगे। हो गया खत्म, नया नियम का प्रचार है। मुंह से बोला और सजाए मौत, दोनों को। पैसा कोई नहीं खाएगा। इसलिए कहता हूँ स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसलिए कहता हूँ परमेश्वर के दास से मत छुपाओ। मैं ये नहीं कह रहा अब बंगले मत बनाओ, अरे सब कुछ बनाओ, परमेश्वर देता भाई। आप कहीं भी घूमो, कुछ भी करो, यानी कि पवित्रता में होकर, यानी कहीं भी घूमो, खुदा का भय मानकर, खुदा की आज्ञा मानकर। लेकिन पहला दर्जा परमेश्वर का, उसके वचन का, उसके खादिम का पहला दर्जा, परमेश्वर के अभिषेकता, यानी कि परमेश्वर के वचन का, जो परमेश्वर भेजता है। परमेश्वर खुद नहीं आता, अपने दास को भेजता है। और उसी दास से अगर हम बहस कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो उसका एक वर्ड बना सकता है और प्रभु के दास का एक वर्ड बिगाड़ सकता है। इसलिए कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए पवित्र आत्मा से। जब इंसान पवित्र आत्मा से भर जाता है ना, अभिषेक से, तो जो बोलता वो होता है। और वो नहीं भी बोलेगा तब भी होगा। हन्ना के साथ ऐसा हुआ, उसकी पत्नी के साथ बोला तो हो गया। तो आज पति पत्नी पे मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आज भी मौका है, खुदा का आत्मा यहां बोल रहा, इस 2025 में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, सुपर ब्लेस करेगा। आमीन लिख रहे होंगे आप, लेकिन आमीन से पहले अपने आप को जांचना। खुदा यहां पर है कि कहीं मैंने धोखा तो नहीं दिया, मैंने कलीसिया को, परमेश्वर के दास को कहीं धोखा तो नहीं दिया, कोई मन्नत मांगी उसे अधूरी तो नहीं करा, कुछ ऐसा तो नहीं करा जो मृत्यु मेरे जीवन में आ जाए, मेरे बच्चों की लाइफ में आ जाए। और कहीं मैंने किसी के दास को अनादर तो नहीं करा, घर पे आने के लिए झूठा बहाना बनाकर उसको रोका तो नहीं। ये सारी बातें आप सोचो। और उसके बाद, क्योंकि पति पत्नी पे जब संतान नहीं होती, कारण ये पति पत्नी बीमार, पति पत्नी में झगड़े, पति पत्नी क्या, हम ईमानदार नहीं, तो परमेश्वर अपने वादे पूरा नहीं करेगा। वो वादे उनको पूरा करता जो ईमानदार। हम ईमानदार, परमेश्वर वफादार। आज पति पत्नियों पर ये संदेश है विशेष। मैं उम्मीद करता हूँ ये सुना होगा। बेशक पसीने आगे होंगे, ठंड में भी पसीने आगे होंगे, लेकिन तौबा करने का मौका है। पतरस ने मौका दिया था सफीरा को, उसने भी नहीं माना। उन्हें कह दिया, तेरे बाहर ले जाएंगे तुझे। मुंह से बोला, काम हो गया। प्रभु का दास आज घोषणा करता है कि आज जितने भी सुनने वाले वो
परमेश्वर में घुटने टेके, क्षमा मांगे और कहे प्रभु जो हमने करा उसका एक मौका दे कि हम उसकी भरपाई कर पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपने जो बताया जो बोला वो पूरा होगा पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू बचाने वाला बताने वाला परमेश्वर है, तू बताता है फिर बचाता भी है। आज जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन का हर एक श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम में। और जितने पति पत्नी सुन रहे हैं, अगर उन्हें किसी बात को लेकर एका किया है, किसी भी बात को लेकर जो विरोध में एका किया है, झूठ बोला है, तेरे दास को रोका है, कलीसिया में झूठ बोला है, या कुछ भी ऐसा करा जो तुझे पवित्र आत्मा को ठेस लगे, तो मैं क्षमा मांगता हूँ और एक मौका देने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। और अगर वो पति पत्नी है जो अलीशा के लिए थे पिता, तो पिता उसका प्रतिफल इनके जीवन में आ रहा है। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, और आज जो तौबा में है, जो प्रायश्चित में है, उनके जीवन में भी तेरी क्षमा आ रही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने उनको ब्लेस किया, आशीषित किया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, क्षमा करके एक मौका दिया, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु ने मौका दिया है, इस मौके को जाने मत देना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।